नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एड एजुकेशन में। संविदा शिक्षक वर्ग 3 की आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लासें चल रही है और इसी के अंतर्गत हम आज एक और क्लास आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें आपके मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं और ये प्रैक्टिस सेट के रूप में आपकी क्लासें चल रही है। तो चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, स्नानघर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। ठीक है, हमको बताना है कि ये जो स्नानघर शब्द है इसमें इन चारों में से कौन सा समास है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है द्विगु समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है तत्पुरुष समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। तो पहले की क्लास में हम समझ चुके हैं कि समास होता क्या है। एक बार और समझ लेते हैं कि समास की परिभाषा क्या होती है। तो दो शब्दों के मेल से बने पदों को हम समास कहते हैं। अब समास और संधि ये दोनों परिभाषाएं आपको एक जैसी लगेगी, इसमें अंतर क्या है। तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और दो शब्दों के मेल से बने पदों को समास कहते हैं। ठीक है, ये संधि और समास में डिफरेंस है। अब स्नानघर शब्द में कौन सा समास है। तो स्नानघर शब्द में समास विग्रह करें हम स्नानघर का, तो स्नान घर का समास विग्रह जो होगा स्नान का घर। ठीक है, स्नान का घर। तो यहाँ पर द्विगु समास नहीं आएगा, कर्मधारय समास भी नहीं आएगा, बहुव्रीहि समास भी नहीं आएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा वाला ऑप्शन, तत्पुरुष समास। स्नानघर शब्द में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है ये देख लेते हैं हम। 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है आपका, दो टूक बात कहना। ये जो है आपका ये है मुहावरा। इस मुहावरे का अर्थ क्या है ये हमको बताना है। स्पष्ट बात करना, संक्षिप्त बात कहना, टुकड़े में बात करना और दो लोगों से बात कहना। तो दो लोगों से बात कहना ये इसका गलत ऑप्शन है। टुकड़े में बात करना ये भी इसका गलत ऑप्शन है। संक्षिप्त बात कहना ये भी इसका गलत ऑप्शन है। दो टुक बात कहना यानी स्पष्ट बात करना, ये जो पहला वाला ऑप्शन है इसका सही आंसर है। हम कहते हैं ना कि दो टुक बात करो यानी स्पष्ट बात करो। ठीक है, घुमा फिरा के बात मत करो। तो दो टुक बात कहने का जो अर्थ है वो है स्पष्ट बात करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एसएससी जीडी का आपका एग्जाम चल रहा है। तो इसमें आपको शुद्ध रूप बहुत पूछा जा रहा है। तो दर्शन का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। ठीक है, ये आपका 13वां प्रश्न। ठीक है, और आज का तीसरा प्रश्न। तो दार्शन पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरे पे जाएंगे दूसरा गलत ऑप्शन है, चौथे पे जाएंगे चौथा गलत ऑप्शन है। इसका शुद्ध रूप होगा दर्शन। जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है कि दर्शन का शुद्ध रूप होगा दर्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रस किसे कहते हैं। ये भी हम बता चुके हैं कि काव्य को पढ़ते सुनते या लिखते समय जो आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है, जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही साहित्य में रस कहते हैं। जो आनंद की अनुभूति होती है उसको ही हम साहित्य में क्या कहते हैं, उसको ही साहित्य में रस कहते हैं। हम कहते हैं रस। और रस के चार अंग होते हैं, कौन कौन से। तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो संचारी भावों की संख्या आपके 33 होती है। ठीक है, इस प्रकार इसका थोड़ा हमने डिटेल बताया आपको। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होगा आपका विस्मय। पहला वाला ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। इसमें चार ऑप्शन दिए थे आपको, विस्मय, हास, जुगुप्सा और शोक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला वाला ऑप्शन ही विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, दूसरों के दोष ढूंढने वाला। दूसरों के दोष को ढूंढने वाला, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये। अनेक शब्दों के लिए आपका एक शब्द में आपको बताना है ये, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो दूसरे के दोष ढूंढने वाले को ना सदाचारी कहते हैं, ना निर्लज्ज कहते हैं, ना मिथ्याभाषी, क्योंकि मिथ्या का अर्थ होता है झूठ, तो ना मिथ्याभाषी कहते हैं। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा छिद्रान्वेषी। दूसरों के दोष ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, व्याकरण को जानने वाले को क्या कहते हैं। 14वां प्रश्न, 16वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर और आज का छठा प्रश्न। व्याकरण का ज्ञाता ये नहीं कहेंगे, व्याकरण विशारद भी नहीं कहेंगे, व्याकरण विशेषज्ञ भी नहीं कहेंगे, व्याकरण इसका सही आंसर है। जो तीसरा वाला ऑप्शन है इसका सही आंसर है। व्याकरण को जानने वाला व्याकरण कहलाता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपसे पूछा क्या है,
कि कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं पूछा हमसे। सर इसका पर्यायवाची होता है, सरोवर पर्यायवाची होता है और पुष्कर पर्यायवाची होता है। जलद जो है वो पर्यायवाची नहीं होता, लेकिन हमसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो जलद इसका सही आंसर आएगा आपका। ठीक है, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका जलद। जलद इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये इसका गलत है सर, सरोवर गलत है और पुष्कर गलत है। जलद इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, आशातीत का समास विग्रह बताना है हमको। आशा से अतीत, आशा का प्रतीक, आशान्वित और आशा और अतीत। तो आशा और अतीत तो होगा नहीं, आशान्वित भी नहीं होगा, आशा का प्रतीक भी नहीं होगा, आशा से अतीत। इसका सही आंसर होगा आपका पहला वाला ऑप्शन। आशातीत का जो समास विग्रह है वो आशा से अतीत है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, अगला प्रश्न थोड़ा अधूरा प्रश्न है इसलिए हम इसको इसमें नहीं लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा, वे हलधर के बीरा। में कौन सा अलंकार है सही विकल्प में चुनना है हमको। अनुप्रास अलंकार है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन श्लेष अलंकार है, तीसरा है रूपक अलंकार और चौथा जो है यमक अलंकार। तो अलंकार की परिभाषा क्या होती है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, शब्दों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इनके कई भेद होते हैं। इसी प्रकार एक और तीसरा अलंकार भी होता है जिसे हम उभयालंकार कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो इसमें क्या होगा आपका जो प्रश्न दिया है कौन सा अलंकार है इसमें। अनुप्रास अलंकार गलत है, रूपक गलत है, यमक गलत है, श्लेष जो है दूसरा वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार है। ठीक है, तो इसकी फ्री पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की 250 प्रश्नों की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज हमने आपके लिए बनाई है, उसका फ्री पीडीएफ भी आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे टेलीग्राम चैनल की। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक देंगे। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक टेलीग्राम की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे हम। ठीक है, वहाँ से आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की 250 प्रश्नों की पीडीएफ, उसके अलावा 500 प्रश्नों की बहुत ही शानदार पीडीएफ आपको फ्री उपलब्ध करा रहे हैं हम विद आंसर संस्कृत की, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी जो पढ़ा रहे हैं वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।